बाकी भगवान कन्हैया का हमको ध्यान करने लगे हैं। अब तो सुदामा अपने भगवान कन्हैया का गुणगान करते हुए चले जा रहे हैं। धीरे 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 सुदामा जी क्या बात है, लड़ाई कर रहे हो? तुम अपना काम करो, पीछे आ रहे लोग और चावल कमंडल में डाला रहो। जो कुछ पैसे की भेंट है तो कमंडल में डालते जाओ, चावल एक जगह इकट्ठे करते जाओ। खोल के चावल जो मतलब लेके आए पन्नी पन्नी में करते जाओ भैया, इकट्ठे करते जाओ। पीछे से कमंडल दे दो सुदामा को, बोरी ले लो खाली, उस बोरी में डालते जाओ। लाभ लेकर के आ गए, आवाज लगाने लगे भैया कोई उस पार जाने वाला है, शाम हो चुकी है, अब हम लाभ लेकर के नहीं आएंगे, कोई यदि हो तो हमें बता दे। सुदामा के कान में आवाज पड़ी, कहने लगे भैया हम नदी के पार जाना चाहते हैं। तो कहने लगे भैया ब्राह्मण के वेश में नाविक के रूप में कि आप जाना चाहते हैं तो नाव पर बैठ जाओ, चलो। तो कहने लगे सुदामा भैया पहले हमें अपनी नाव को किराया बताओ, किराया कितना है? तो कहने लगे भैया हमारी नाव का किराया है 1 रुपया। सुदामा कहने लगे भैया काल के पास 1 रुपया ना हो तो? कहने लगा 50 पैसा दे देना। कि 50 पैसे ना हो तो 25 पैसा दे देना। कि 25 ना हो तो तेरे पास है का? कि भैया मेरे पास सिवा गरीबी के कुछ नहीं है। तो श्याम सुंदर कहने लगे तो मुझे गरीबी दे देंगे। श्याम ने सुदामा की गरीबी से लतिया पहनी और नाव में बैठा करके चले गए। कैसे गुनगुनाते जा रहे हैं, चली चलिए चली चलिए सुंदर भगवान ने सुदामा को नदिया से पार किया। इधर धीरे धीरे सुदामा अब तो द्वारका के राज महल के दरवाजे पर आ गए और वहां पर द्वार पार खड़े ही कहने लगे भैया मेरे भैया ये कौन सा नगर है? तो कहने लगे द्वारपाल भैया ये द्वारिका नगरिया है। द्वारिका नगरिया है तो हमें
श्याम से मिलना है। कहने लगे श्याम से मिलोगे, तुम कौन हो श्याम के? कहने लगे द्वारपाल, हम श्याम के सखा हैं। द्वारपाल ठट्टा मार करके हंसने लगे, देखो ये श्याम को सखा है। कहा हमारे श्याम द्वारकाधीश राजा है और ये हमारे राजा को शत्रु है। देखो फटे कपड़ा जूता पैरों में नहीं है और ये हमारे राजा के सखा है। उसी समय हाथ जोड़ करके कहने लगे धर्मेंद्र सामने मार्टी लेते हमारी आवाज सुन रहे हैं तो अपने मसीने के पास आ जाओ। धर्मेंद्र अब तो द्वारपालों से बोले, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो जैसे ही द्वारपाल चले ही श्याम सुंदर के बोले, आरे सुनते ही गाने जैसे ही
द्वारपालों ने कहा कि द्वार पर तुम्हारा मित्र आ गया है, सुदामा नाम है। जैसे कन्हैया ने सुना तो भागे ही नंगे पैर और सुदामा को अपने गले लगा लिया। इतना रोए श्याम सुंदर भगवान। अब तो ऊंचे से सिंहासन पर बैठाना है और उनके पैरों को धोने के लिए जैसे ही रुक्मिणी ने जलाया उससे पहले ही परात में पैर रखवाए और इतना रोए अपने आंसुओं के जल से सुदामा के पैर धुए, क्योंकि समय काफी हो गया भैया। और माफी चाहते हैं। आज सुदामा को मैंने वस्त्र पहनाए, स्नान कराया है और जितने बीमारी फटी देती है, काफी कांटे लगे हैं पैरों में। तो श्याम सुंदर भगवान की दुख दशा देख करके बड़े रोए। जा करके इसके बाद में भोजन करवाया और भोजन करने के बाद में सुदामा कहने लगा भैया अब हम जा रहे हैं। तो सभी जा रहे हैं, हमें आज्ञा दे दो। उसी समय श्याम सुंदर भगवान ने कहा ले भैया ये फूल और आप जाओ। राम राम। जैसे ही फूल देखा तो चले गए। सुदामा कहने लगे बोरे कन्हैया हमें कहा देगा, मन ही मन सोच रहे और विचार करने लगे भैया ये तेरी जो कौन बैठी है इतनी, कहने लगे ये तेरी तो लोरी भाभी है। तो कहने लगे इतनी तेरी रानी है, हम तो एक ऐसे ही परेशान हैं, अगर एक एक रुपया उन्हें तो हम तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब तो सभी आती हैं और फूल देख के कहते दादाजी राम राम, दादाजी राम राम। फूल ले लेता है तो लटका जाते हैं सुदामा और कहते हैं कि इस फूल को हम ओढ़े के बिछाएं। और कहने लगे और कन्हैया तू हमें क्या दे देगा, तू ले अपना फूल रख के। कहने का मतलब ये है जो दिया वही। अब तो इधर मेरे श्रोताओं, इधर रुक्मिणी ने विचार किया कि ये कैसा मेहमान आया है, चलो इसकी और खातिर कर लें। तो अपने पास में बैठा ला और कहा भैया ये बता घर पर सब कुछ कुशल तो है। कहने लगे भैया अब तू देख रहे हमारी हालत कहाँ से कुशल होंगे। उसी समय कहने लगे भैया तुझे बता तुझ बगल में भी कहा ऊंचा ऊंचा होगा। कहने लगे भैया मेरी बगल में फोड़ा निकलो फोड़ा। कहने लगे फोड़ा निकलो तो दिखाइए। तो जैसे देखा तो चावल की टोकरियां खींच रही श्याम सुंदर भगवान ने, और चावल की टोकरियां खींची तो कहने लगे भैया सुदामा तेरे सब कर्म है कि चोरी न भूलो। बोले श्याम सुंदर भगवान टोकरियां खोली चावल की और चबने लगे कैसे। श्री
भरी तो पहला लोग दे दिया सुदामा को, दूसरी भी दूसरा लोग दे दिया, तीसरी मुट्ठी भरी तो तीसरा लोग देने के लिए तैयार हुए। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे हे कन्हैया, क्या तुम सुदामा की तरह भिखारी बनना चाहते हो? रुक्मिणी से कहने लगे हे रुक्मिणी, तुमने मेरा हाथ पकड़ करके अच्छा नहीं किया है, भक्तों के लिए मैंने क्या से क्या नहीं किया। अब तो दो लोगों का राजा बनाया और जिधर विदा हुई है फूल देते जा रहे हैं। श्याम सुंदर कहने लगे ओ कन्हैया, तू हमें क्या देगा? तूने घर घर माखन चुराया है। जल्दी में कर रहा महाराज, ये मत कहिए, कुछ ये छोड़ गई, तुम्हें समय काफी हो गया है, तुम्हें कभी से ध्यान दे रहे हैं और आप माता बहनें सभी यहाँ पर रुकी हैं, भोजन भी बनाना है। तो कहा कि आपने जो हमें दिया तो अपने पास ही रख, हमें क्या दे? जो दो लोग दिए वो भी लौटा दिए सुदामा ने। अब तो श्याम सुंदर से विदा मांग करके और ये 11 मुद्रा अमित दोबारा से ही हमारे पास में भिजवा रही है। अब तो चले ही जो कुछ दिया वो भी वापस कर दिया, बुदबुदाते जा रहे हैं, तू बालापन को चोर है, हमें क्या देगा? और इधर भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और कहा हे विश्वकर्मा, जाओ द्रवणपुरी में सुदामापुरी का निर्माण करो। बड़े सुंदर सुंदर महल बनवाए गए सुदामा के, और जो टूटी झुपड़िया थी उस जगह पर महल बनवाए गए, बड़े बड़े आभूषण, सुंदर सुंदर साड़ी पहन करके भामनी है वो तो महलों में रह रही है। मेरे श्रोताओ, अब तो सुदामा गए हैं, जब झोपड़ी नहीं मिली है तो रोने लगे और कहने लगे अरे कन्हैया, तेरे पास हम बेकार गए, भारत जाना ही व्यर्थ निकला, हमारी टूटी झुपड़िया कोई चली गई, हमारी झुपड़िया वाली भागनी भी चली गई। उसी समय याद करके रोने लगे। हमारे पास में 50 रुपए का सम्मान दे रहे हैं विजय भैया जी श्रोता के, ये साउंड मालिक हैं, जो साउंड आपके सामने बज रहा है, वो 50 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं। अरे तेरे पीछे ओ सावरिया, मेरे कुर्बान हो साई, अरे करके याद भावनी किया जो हिलती
से सुदामा का रहने लगी। इसी बीच में एक से एक मुद्राएं हमारे पास भिजवा रहे हैं। भीकम सिंह राजपूत के पिठवाड़ा से हमारे रिश्ते में ये बहनोई सब लगते हैं, इनके द्वारा हमारा एक से एक मुद्रे से सम्मान हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर इस तरीके से आज अपने भक्त का उद्धार किया भगवान कन्हैया ने। अब तो इधर हरिहर क्षेत्र में श्याम भगवान के भक्त परिचित कथा सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और परिचितों को डसने के लिए तंचक किसी न किसी रूप में चक्कर काटने लगा है, चक्कर काटने लगा है। इधर नवल में कहने लगी पिया अपने सावधानी बरतना, भैया घात लगाए घूम रहा है, किसी न किसी भाने से तुम्हें क्षति पहुंचा देगा मेरे श्रोताओं। और कहने लगी है नवल में सोने कथा रात को लगी है भैया आप धरती पर पैर रखना, मेरा भैया महल में घुसाया मुझे एहसास हो रहा है। इधर परिचित महाराज मंजन करने के लिए स्नान करने के लिए चले तो कच्छप एक सुंदर फूल बन करके आ गया और जैसे ही फूल को देखा तो हाथ में उठाया परिचित महाराज ने अपनी जेब में रख लिया और अपने महल में आ जाते हैं। और जब महल में आ जाते हैं तो उसी समय महल में आकर के सो गई। जब सो जाते हैं तो रात्रि का समय है, जब रात्रि का समय है सो रहे परिचित महाराज नवल भैया और तक्षक डसने के लिए किस तरीके से चला इधर नवल भैया सोच रही है अरे सोच
महाराज इधर उठ गया, ये तो फूल लिया भैया, फूल है, फूल है, फूल देखो खाली होगा। मैं एक भैया फूल तोड़ लाओ। आज तक्षक ने देखा नवल भैया परिचत की जोड़ी को, फूल हाथ में पकड़ लो और सूंघ के फेंक दे पीछे, पीछे फेंक दो, घूम जाओ, आसान से घूम जाओ, घूम के थोड़ी थोड़ी देर में आ जाना, जाओ घूम जाओ। आज परिचत को तक्षक ने नाक में डस लिया और नाक में जब डस लिया और वहां से निकल गया। सुबह हुआ जब महाराज परिचत नहीं उठे तो डबल ने देखा तो विचार करने लगे, मेरे पिया रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 4 पाई छोड़ दिया करते थे, आज मेरे पिया नहीं उठे और समझ गए भाई पिया को चुप लो, आज नबल पे मैया रो रही है, कहने लगी मेरे पिया को मेरे भैया ने डस लिया, मैं कैसे अपने जीवन को काटूंगी, अब तो बड़ी दुखी है, रो रही है, नैनों से धार बह रही है। आज मैया बड़ी दुखी है। अगर धीरे धीरे मेरे श्रोताओं धीरे धीरे चेहरे सारे शरीर में फैलने लगा, बेहोशी छा गई। अब तक समझ गई कि मेरे पिया बचने वाले नहीं है, तो अपने गुरु को पत्र लिखा ताकि मेरे तुम्हारे शिष्य परिषद को सर्प ने डस लिया है, से बचा लो। पत्र भिजवा दिया। जैसे ही तो गुरु धर्मेंद्र को पत्र मिला तो वो अपने 1400 चेलाओं को लेकर के परिषद को बचाने के लिए आ गए और रास्ते में तक्षक से भेंट हो गई। तक्षक से भेंट हो गई और कहने लगे तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, इतनी तीव्रता से। तो कहने लगे गुरुजी हम परिषद को बचाने के लिए जा रहे हैं। तक्षक ने परिषद को दसा, कहने लगा तक्षक कि तुम जानते हो कितना जहरीला सर्प है, उसकी जहाँ तक फुसकार जाती है वहाँ का सारा भूमंडल नष्ट हो जाता है, जल जाता है। तो धर्मेंद्र कहने लगे ओ अरे मैं भी किसी से कम नहीं है, मेरी जहाँ तक नजर जाती है सारा जहर समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही दो हाथ हो जाए मैं ही तक्षक हूँ। तो तक्षक ने पुष्कर मारी, सामने पीपल का वृक्ष खड़ा था वो जल के भस्म हो गया और जैसे ही धर्मेंद्र ने नजर फेरी तो पुनः हरा भरा हो गया। अब तो तक्षक समझ गया कि ये गुरु पहुंच गए तो परिचय जिंदा हो जाएगा। उसी समय उसने क्या किया, सामने आकर के एक सोटा बन गया और गुरु ने सोटा को समझ करके अपनी पीठ पर डाल दिया और जैसे पीठ पर डाला तो छोटा से नाग बन गया, पीठ में गुरु जी डस दिए। जब गुरु जी डस दिए अब गुरु जी ने शिष्यों से कहा तो अब अबे नाक में गाड़ दो और ढाक बजाओ। तो ढाक बजाने लगे और कैसे ढाक बजा रहे हैं, अरे मीठी बोली अरे मीठी बोली
बज रही है और तब तक तक्षक आ गया, क्या कर रहे हो? कहने लगा हम गुरु जी को नाद में गाड़े हैं और ढाक हो जा रहे हैं। कहने लगे मूर्खो, तुम इतना भी ज्ञान नहीं है, तुम्हारे गुरु सड़ गए होंगे, निकाल के देखो। उसी समय कहने लगे ठीक है, चक्कर में नहीं समझ पाए चाल दक्षक की तो उखाड़ा, तो जैसी हवा लगी नाड़ी फूट गई। कहने लगे हम बचेंगे नहीं, एक काम करो, ये हमारा आखिरी मंत्र है, हमारे काट करके हड्डियों में रांध लो, हमारा मांस खा लो, हमारे समान तुम धर्मांतर हो जाओगे। और जैसे गुरु का मांस काट काट करके बनाने लगे तो तक्षक पुनः आ गया। कहने लगे क्या कर रहे हो? गुरु का मांस खा रहे हो? अरे तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। उसी समय क्या करे, सारी मांस की हड्डियां नदियां में बिकवा दी। उसमें कटुआ तो उसने सीख भर चाट लिया गुरु का मांस, तो सीख भर विद्या हमारे देश में रहेगी। और गुरु की हड्डियां सारी बंगाले में पहुंच गई। वहां पर जाकर के एक धोबी ने लूट करके आ गई नदिया पर, तो उसने आम इसको पहचान लिया और उस हड्डिया के मांस को खाया तो वो एकदम प्रवीण हो गई जादू में। उसने ये सारे बंगाल की स्त्रियों को जादू सिखा दिया। तब से बंगाल में जादू है। अब इधर नवलदेव ने विचार किया कि गुरु जी नहीं आएंगे, सारे शरीर में जहर फैल गया और क्या किया, नाम तक जहर जाते जाते तरीके से परीक्षित महाराज का वहाँ पर मृत्यु हुई और विमान आया। उनकी आत्मा को भगवान अपने विमान में डाल करके अपने धाम को लेके बोलिए गोविंद भगवान की। अब यहीं पर हमारी कथा का विराम लगता है। अब दो शब्द अपने बारे में बोलेंगे, क्योंकि और
भजन नहीं बोला करती थी, मैं पटका जाप लगाता था, लेकिन एक बात मैं माफी चाहता हूँ। मैं तो इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ जो आप लोगों ने मुझे दर्जा दिया है, मैं माफी चाहता हूँ। और मैं हाथ जोड़ करके सभी लोगों से माफी चाहता हूँ, भाई बहनों से, तो मुझसे जो कोई गलती बनी हो मुझे माफ कर देना। अपना बालक समझ करके, अपना भाई समझ करके मुझे माफ कर देना। हमारे किसी साथी से किसी के प्रति कोई गलती बनी हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ जो आपकी सेवा कर सकूं, लेकिन आपने मुझे हृदय से माना है, इसलिए माफी चाहता हूँ। सभी हमारे ग्रामवासी सभी सौजन्य से ये पावन का आयोजन हुआ, सभी ने हमें कंठ लगाया है, हमें अपना जी तोड़ प्यार किया है, सबके आभारी है। सब कुछ नहीं हो जाए, कितना भी आप लोगों ने भी हमें हर लेकिन आप ऐसा नहीं चुका सकते हैं। आज मुझे ऐसा बोला है कि मेरे आकाश के भक्तों ने मुझे मेरा कितना मान बुलाया है, क्योंकि यहाँ से पता नहीं कितनी ऊंचाई बुलंदियों को छू है, ये आपका बड़प्पन है। हमारी कथा 18 तारीख को पाड़ा कचरा पड़ता है, उसमें दर्जने वाली है। वहाँ पर सेवा करने भक्तों आपके आशीर्वाद से, तो आप सभी लोगों से निवेदन है, वहाँ भी हमारा आकर के उत्साह बढ़ाना। हाथ जोड़ करके माफी चाहते 5 मिनट और जो इतना समय दिया तो आपकी अंत मान के लेके जाओ। सभी लोगों से निवेदन है, थोड़ा मैं प्रतिभागी को ध्यान दे रहा हूँ, आप के लिए खड़े हो जाओ सब लोग। और अपने
सभी साथियों से कोई गलती बनी हो तो माफी चाहते हैं और आगे सभी से ये कामना करते हैं भैया सेवा का मौका अवश्य दें। जहाँ कहीं कथा हो तो उपेंद्र को जरूर याद कर लेना। आप जैसे चाहो अपनी जैसे